हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस को। जितने भी अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन सभी दिवस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी उनका थीम है उनके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे लगभग 25 प्रश्न हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। और हाँ, मैं मार्च का मंथली करेंट अफेयर्स की वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप मार्च की मंथली करेंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो। बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो अगर 60 से 70 लोग जो है कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख कर बताएंगे कि हम करंट अफेयर्स चाहते हैं, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आप लोग देखते हो नहीं, सपोर्ट भी नहीं करते हो, कमेंट करने को बोलता हूँ कमेंट भी नहीं करते हो, तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 60 से 70 स्टूडेंट आज लिख कर बताएंगे कि हाँ उन्हें मार्च का जो है मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। वरना जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स है वो रेगुलर आता रहेगा। अगर आप मंथली करंट अफेयर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सपोर्ट करिए चैनल को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो डेली हम पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं और पीडीएफ जो बिल्कुल फ्री होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो देखते हैं अब जो पहला महत्वपूर्ण दिवस है उसको। पहला महत्वपूर्ण दिवस है प्रतिवर्ष उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उड़ीसा फॉर्मेशन डे की बात हो रही है। ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल को हम उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं। और जो हमारा आरबीआई है उसका भी स्थापना दिवस हम 1 अप्रैल को ही मनाते हैं। आगे हम आरबीआई के बारे में जानेंगे, पहले उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा का देखिए स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। उच्च न्यायालय इसका कटक में है। सीमाएं बनाती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। नदियां यहाँ पे महत्वपूर्ण है, महानदी सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या। द्वीप है एक व्हीलर द्वीप जिसका अब नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। झील है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। एक बंदरगाह है पाराद्वीप, याद रखिएगा। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा में है। केंद्रीय धान अनुसंधान जो संस्थान है वो कटक में है। भौगोलिक संकेतक हाल ही में मिला था कंधमाल, हल्दी और रसगुल्ला को। उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। चंद्रानी मुर्मू जो हैं ये सबसे युवा सांसद बनी हैं और ये बीजू जनता दल पार्टी की हैं। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 21 और विधानसभा सीट है 147। नेशनल पार्क है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान। कोणार्क मंदिर आपको पता होगा उड़ीसा में है और कोणार्क मंदिर को 10 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं, यानी उड़ीसा दिवस। यहाँ आप देखिए उड़ीसा का मैप। आगे आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। भारत का केंद्रीय बैंक है ये। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। स्थापना हुआ था इसका 1 अप्रैल को, इसलिए हम 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाते हैं। और 1935 में इसका स्थापना हुआ था, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 में। अभी मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उनका नाम देख लीजिए। एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एम के जैन और माइकल पात्रा। आगे देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण दिवस है प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात हो रही है। ये प्रतिवर्ष जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स देखिए। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, 2020 की थीम है द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, याद रखिएगा। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका मानसिक विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति दूसरों से अलग स्वयं को में खोए रहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया जाता है। 2020 की थीम है टुगेदर फॉर माइन एक्शन, याद रखिएगा। और यह दिवस पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसका 57वां संस्करण मनाया गया था। 2020 की थीम है इसकी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, याद रखिएगा। 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला था और इसी की याद में 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। कब से मनाया जा रहा है ये? प्रतिवर्ष 1964 से, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे जरूर याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो WHO है, जब उसका स्थापना हुआ था उसी दिन 7 अप्रैल को हर साल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था और इसके 2 साल बाद यानी 1948 में WHO का स्थापना हुआ और इसके 2 साल बाद यानी 1950 से हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा है और दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। थीम याद रखिएगा। इस बार WHO ने उन नर्सों और मिडवाइफ्स के योगदान को सम्मान देने की कोशिश की है जो कोविड-19 की जंग के खिलाफ दुनिया को स्वस्थ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। और थीम क्या 2020 की थीम रखी गई है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। थीम जरूर याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो गया 9 अप्रैल। आगे हम सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है AP माहेश्वरी। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। इंग्लिश में अगर बात करें तो सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसके लिए मंत्री रिस्पॉन्सिबल है गृह मंत्री जो भी हमारे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के बारे में आपको पता होगा, एक गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर करते हैं। प्रत्येक साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम याद रखिए लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन, याद रखना। हिंदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल जो थे ये जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो औषधियों और उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बात करें तो नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात हो रही है। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पे। और कस्तूरबा गांधी जी जो है ये महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाना है। और जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को, उस दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। डिटेल्स कवर करते हैं। तो 12 अप्रैल को पूरे विश्व में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए
अंतरिक्ष युग की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन जो है अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरे थे और गैगरिन जो है वोस्टोक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा किए थे और अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, जो इनका नाम है यूरी गैगरिन, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, पहला विश्व चगास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया? तो पहला विश्व चगास रोग दिवस जो है ये 14 अप्रैल को मनाया गया है। डिटेल्स कवर करते हैं। पहला विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी साझा करना है। इस बीमारी का चगास नाम डॉक्टर कार्लेस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 में इस बीमारी के पहले रोगी का उपचार किया था। चगास रोग को अमेरिकन ट्राइपनोसोमासिस भी कहा जाता है। तो चगास रोग को हम अमेरिकन ट्राइपनोसोमासिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर करते हैं। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, याद रखिएगा। थीम क्या है 2020 की? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। हेमोफीलिया एक विशेष प्रकार का डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर के खून को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया से ग्रसित इंसान के खून में सक्रिय रूप से थक्के नहीं बन पाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो गया 18 अप्रैल। 2020 की इसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है 2020 की विश्व धरोहर दिवस की थीम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं डिटेल्स। प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। लीवर को हिंदी में हम यकृत कहते हैं। यह दिवस लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लीवर जो है मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर करते हैं। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाती है। इस दिवस को 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस दिवस को भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा और नागरिकों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। एंड इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकॉप हाउस में संबोधित किया था, जहां उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था। ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेटिव डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर करते हैं। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन, याद रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन 2020 की थीम है पृथ्वी दिवस की। पृथ्वी दिवस पहली बार जो है 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है,
प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। और 24 अप्रैल को ही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का जन्म दिवस होता है और सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं डिटेल्स। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 2010 में मनाया गया था। पूरे देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है और इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। और राजस्थान जो है ये देश का पहला राज्य बना था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, याद रखिएगा। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ये भी याद रखना है, कब अलग मंत्रालय बनाया गया? 27 मई 2004 को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले जो है 2008 में मनाया गया था, यानी पहला मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? 2008 में। और इस साल की थीम क्या है 2020 की? तो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, याद रखिएगा। और मलेरिया जो है मादा मच्छर एनोफ्लीज के काटने से फैलता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की बात हो रही है। ये प्रतिवर्ष जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। मार्च की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम पे। 26 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आगे डिटेल्स देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष इसके स्थापना दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किसके स्थापना दिवस पे मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके हेड है फ्रांसिस गरी, याद रखिएगा। और 2020 की इसकी थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। थीम याद रखिएगा, क्या थीम है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये कौन से दिन को मनाया जाता है? यहाँ 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा 28 अप्रैल। याद रखना, कभी कभी याद नहीं रहता है कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखिए डिटेल्स। प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, फिर से सुनो, प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम है इस बार की स्टॉप द पैंडेमिक यानी महामारी को रोको, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स, याद रखना। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वस्थ और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है 2003 से प्रतिवर्ष मना रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है? तो यह अप्रैल का अंतिम सप्ताह है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और इस बार जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में
सभी उम्र के लोगों को बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 2020, इसकी थीम भी रखी गई है। तो इसका थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उसने विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, इनका जन्म दिवस होता है 14 अप्रैल को, और इस बार जो है इनकी 129वीं जयंती थी। आगे देखते हैं इनके बारे में हम। तो पूरे देश में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई है। और भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जो है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो भीमराव अम्बेडकर जी है, वो भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। और 9 अगस्त 1947 को वे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए थे। और 1990 में अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं जो डेली आपको डिस्कस करता हूँ वीडियो में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप बारी बारी से पढ़ लीजिएगा एक बार, और डिटेल्स में तो हमने कवर कर ही लिया। यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा हुआ है, 30 तक लिखा हुआ है, और कुछ जो छूटे थे उसको मैंने वीडियो के बीच में कवर कर लिया है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है वो जो इंटरनेशनल लेबर डे उससे रिलेटेड। तो पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल। तो इसका उत्तर जो है आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर आप मार्च के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं, हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, हम लोग जो है वीडियो चाहते हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, मैंने आपको बोल ही दिया पहले ही, लगभग 60 से 70 से जो ज़्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, तभी मैं बनाऊंगा। ऐसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत कम लोग देखते हैं, और वीडियो में जो है मेहनत उतनी ही लगती है जितनी डेली लानी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर हाँ, इसके अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ में ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप में भी PDF अपलोड कर दी जाती है, और टेलीग्राम चैनल पर भी PDF अपलोड कर दी जाती है। तो PDF आपको हर हालत में कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, या तो ऐप पे डाउनलोड कर लो या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।